तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं से परेशान होकर 1000 दलितों ने इस्लाम धर्म अपनाने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में योगी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से दहशत में 70 मुस्लिम परिवार, कई ने छोड़ा गाँव, कहा हिंदू कर सकते हैं दोबारा से हम पर हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नकलऊ के बाद अब भोपाल के एक मॉल में नमाज पढ़ने पर बवाल, बजरंग दल ने किया भजन कीर्तन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिल्किस बानो के समर्थन में उतरी शबाना आजमी, बोली निर्भया के लिए एकजुट होने वाले लोग अब कहां हैं बताए बीजेपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस के पूर्व विधायक ने किया दावा, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के होंगे अगले मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बताया अनपढ़ों की पार्टी, कहा भाजपा पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे, प्रधानमंत्री मोदी हुए खुश, वीडियो वायरल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 1000 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का किया ऐलान, योगी को बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भूमाफियाओं से तंग आकर दलित समाज के 1000 लोगों ने प्रदर्शन करते हुए इस्लाम धर्म अपनाने का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन के साथ मिलकर भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर हाथ में पोस्टर बैनर लेकर वह सड़कों पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मार्च निकाला। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह आगामी बैठक में इस्लाम धर्म अपनाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र में एक मंदिर की जमीन को लेकर हिंदूवादी संगठन और दलित समाज के लोग आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को एसडीएम को कागज दिखाने के लिए कहा था, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने एसडीएम को कागज दिखाए और एसडीएम ने उनके पक्ष में फैसला कर दिया। जिसके बाद नाराज दलित समाज के लोगों ने शुक्रवार को हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यदि भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा और प्रशासन ने उनका कोई सहयोग नहीं किया तो वह मजबूर होकर इस्लाम धर्म अपनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म अपनाने वालों की संख्या लगभग 1000 बताई जा रही है और 80 से 90 इनके मकान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी को बड़ा झटका लगने वाला है और बड़ी संख्या में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म दलित अपना सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद 70 मुस्लिम परिवारों ने छोड़ा गांव। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाए दोषियों की रिहाई के मुद्दे पर घमासान देश में मचा हुआ है। दोषियों को उनकी सजा पूरे होने तक जेल में ही डालने की मांग की जा रही है। वहीं खबर है कि दोषियों की रिहाई के बाद से 70 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार दहशत में गुजरात में आ गए हैं और इनमें से कुछ परिवार अपनी सुरक्षा को देखते हुए गाँव छोड़कर चले गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के दाहोद जिले के रधिकपुर गांव के एक निवासी ने दावा किया है कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई के बाद से मुस्लिम परिवार दहशत में जी रहे हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है। उन्होंने कहा है कि गांव वालों का डर है कि दोषियों के रिहा होने से फिर से हिंसा ना भड़क जाए। इसी खौफ की वजह से कई मुस्लिम परिवार गाँव छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जिला कलेक्टर को आग्रह किया है कि वो दोषियों की सजा पूरे होने तक जेल में डालें और गाँव को सुरक्षा प्रदान करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की निर्भया कांड की तरह ही बिल्किस बानो के साथ किस तरह से नाइंसाफ गुजरात की बीजेपी सरकार ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नखलऊ के बाद अब भोपाल के एक मॉल में नमाज पढ़ने पर बवाल, बजरंग दल ने किया भजन कीर्तन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मॉल में नमाज पढ़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार को मॉल में काम करने वाले धर्म विशेष के कर्मचारी ग्राउंड फ्लोर पर बने फायर एग्जिट के पास नमाज अदा करते दिखे, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताई। शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता दोपहर करीब 3:30 बजे मॉल पहुंचे और नमाज अदा करने वालों का वीडियो बनाया। इस दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मॉल में ही भजन करने लगे। विवाद बढ़ता देख मॉल प्रबंधन और सुरक्षा स्टाफ मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाया। मॉल में हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। इस दौरान काफी देर तक मॉल में गहमा गहमी बनी रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की नमाज पढ़ने पर किस तरह से आपत्ति जताई जा रही है। जुमे की नमाज इन लोगों ने अदा की थी और इसी से हिंदूवादी संगठन नाराज हो गए। तो भारत में अब नमाज पढ़ना भी गुनाह माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो के समर्थन में उतरी शबाना आजमी, मोदी सरकार से पूछा निर्भया के लिए एकजुट होने वाले लोग अब कहां हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ शनिवार 27 अगस्त को कई आधिकारिक समूह ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।
दिल्ली के जंतर मंतर, बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क और मुंबई में भी ये विरोध प्रदर्शन हुए, जहां भारी संख्या में जुटी महिलाओं ने गुजरात सरकार के इस फैसले की निंदा की और दोषियों की उम्र कैद की सजा को फिर से बहाल करने की मांग की। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल शबाना आजमी ने अपनी बात कहते हुए भावुक हो गई। शबाना आजमी ने बिल्किस के हक में आवाज़ उठाते हुए कहा है कि निर्भया के लिए एकजुट होने वाले लोग अब एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। हम अपने ही देश में किसी के सामने अपना सर नहीं उठा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के पूर्व विधायक ने किया दावा, गुलाम नबी आज़ाद होंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमीन भट्ट ने शनिवार को उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व विधायक अमीन भट्ट ने कहा कि हम आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। बता दें कि वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को गांधी परिवार और संगठनात्मक नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित एक पत्र में आज़ाद ने पार्टी से बाहर निकलने के पीछे के कारणों के रूप में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने और अनुभवहीन चाटुकारों की मंडी के बढ़ते बोलबाले का हवाला दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बताया अनपढ़ों की पार्टी, कहा पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार स्कूल के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखा दिया। अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है। उसके खुद के राज्य में 72,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि साल 2014 से देश में इनकी सरकार है। इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, जब प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। बीजेपी के राज्य में 2015 से 2021 के बीच 72,747 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में बंद किए गए हैं। वहीं 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं, जिन्हें भाजपा नेता संचालित करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुसलमानों ने लगाए भारत माता की जय के नारे, वीडियो वायरल। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन से गुजरात में हैं। आज प्रधानमंत्री ने भुज में 3 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। पूरे रोड शो में कहीं प्रधानमंत्री के सम्मान में पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया, तो कहीं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे। इसी रोड शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री भी गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री गुजरात में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में बने म्यूजियम स्मृति वन का रविवार को उद्घाटन करने आए थे। इस कार्यक्रम से ठीक पहले यहां 3 किलोमीटर के रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को देखने लोग आए थे और यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे प्रधानमंत्री मोदी काफी खुश हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महिला का बलात्कार करने के आरोप में बीएसएफ के 2 जवान गिरफ्तार, टीएमसी ने भाजपा पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से अवैध रूप से बांग्लादेश में घुसने का प्रयास कर रही एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 2 जवानों को अरेस्ट किया गया है। भाई आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर टीएमसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा के बीच कवायद युद्ध शुरू हो गया है। टीएमसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारा देश भाजपा के कुशासन के तहत महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। श्रीमान अमित शाह, आपकी निगरानी में बीएसएफ अधिकारी और जवान ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और आवाज़ उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का एक चमत्कार उदाहरण है ये। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, ममता बनर्जी ने ये बड़ा निशाना बीजेपी पर साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के लिए बैड न्यूज, कर्नाटक सरकार पर 13,000 स्कूलों से करप्शन के आरोप, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर करप्शन के आरोपों को लेकर अटैकिंग मूड में दिख रही भाजपा अब बैकफुट पर आ गई है, जब बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि किसी 1-2 सियासी लोगों ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए, बल्कि पूरे 13,000 स्कूलों की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बसवराज मुंबई की अगुवाई वाली कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के कम से कम 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 संघों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। स्कूलों से प्रधानमंत्री मोदी को लेटर में मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बच्चों और उनके अभिभावकों पर बढ़ रही फीस के बोझ का जिक्र कर लेटर में कहा गया है कि शिक्षा के व्यावसायीकरण के कारण माता पिता पर प्रति बच्चे अधिक शुल्क का बोझ बढ़ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बड़ा भ्रष्टाचार जो है माफ़ कीजिएगा कर्नाटक में बीजेपी का पकड़ा गया है, जिससे भाजपा बुरी तरह से फंस गई है।
आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपियों को? सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है।